रीजनिंग पढ़ते समय लॉजिकल करके रीजनिंग की बात वहां पर बात की गई है, लॉजिकल रीजनिंग। इसमें कुछ टॉपिक है जिसके बारे में हमें पूरा देखना है अच्छी तरह से। एक ब्लड रिलेशन, ये आना चाहिए। ब्लड रिलेशन आप देख लो कि कौन सा टॉपिक हुआ है नहीं हुआ। सेकंड टॉपिक डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन सेंस करके है। उसके बाद में आएगा कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, हाँ ये वाला टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग के बाद में यहाँ पर है ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग, ऑर्डरिंग रैंकिंग। ऑलमोस्ट पूरा रीजनिंग दिखेगा आपको। ऑर्डरिंग रैंकिंग के बाद में यहाँ पर है कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डरिंग रैंकिंग, इनइक्वलिटी, ग्रेटर देन स्मॉलर देन वगैरह, ये वाला टॉपिक है। इनइक्वलिटी ये वाला टॉपिक। फिर इसके बाद, हाँ ये टॉपिक के बाद में फिर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सिटिंग अरेंजमेंट। सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, ये हाँ। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। और सीटिंग अरेंजमेंट में अगर हम लोग साथ में कंबाइन कौन सा करेंगे? पजल। ठीक है, ये वाले सभी टॉपिक जिसको हम लोग वर्बल नॉन वर्बल का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है सर, ब्लड रिलेशन का स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होगा क्या? नहीं, ब्लड रिलेशन अपना अलग ही टॉपिक है ना। ब्लड रिलेशन तो एक सेपरेट आएगा। तो वो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला जो है ना, जिसको हम लोगों ने नाम कौन सा दिया था? क्रिटिकल रीजनिंग का नाम दे दिया था मैंने। क्रिटिकल का उठाएगा, हाँ क्रिटिकल रीजनिंग। देखो वो लॉजिकल वहां पर बताया जाता है, लेकिन उसमें वो मिक्स करता है। क्रिटिकल में क्या क्या आएगा और इसका वेटेज बताता हूँ आपको क्या आ रहा है। क्रिटिकल में एक आएगा सिलोलिज्म। सिलोलिज्म पता है आप सभी को? स्टेटमेंट दिया जाता है। दूसरा आता है यहाँ पर स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, आर्गुमेंट, ये वाले आए थे ना आर्गुमेंट्स। फिर उसके बाद में अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ये वाले टाइप है। अजम्पशन वाले कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन ये पूरा रीडिंग ओरिएंटेड है, हाँ। कॉज एंड इफेक्ट, इन सभी टॉपिक को मिला के आपका वेटेज इस वाले पे जाएगा 15 to 20 क्वेश्चन, ये इस पे आएगा 15 to 20। ये इसको एकदम से पढ़ने का तरीका बताया था, हाँ साथ में पढ़ने का। मैंने जब ये टॉपिक मॉर्निंग में ही चला रहा था शायद, मैं कंटिन्यू कंटिन्यू ऐसे पढ़ना है उसको स्ट्रेट। सिलोलिज्म को ज्यादा टाइम लगता है, ये तो एक एक दिन में हुए होंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 15 to 20 क्वेश्चन यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल के ऊपर आप मान लो यहाँ पर 15 to 20 क्वेश्चन आएंगे आपको। इसके बीच में आएगा, लेकिन आएगा पक्का यही आएगा, ये बात समझ लो। 100 क्वेश्चन को हमें बताना है, 100 में से मैं पार्ट बना के दे रहा हूँ। 15 20 15 20 मिनिमम आप 20 20 15 15 मान लो तो 30 मार्क्स तो यहाँ पर हो गए। फिर ये जो टॉपिक है, जैसे ये यहाँ पर जो लिखे टॉपिक है, इन सभी का रेंज कितना होगा? 3 to 5 होगा। ये सभी के सभी 3 to 5 के बीच में खेलेंगे, हाँ। लेकिन मिनिमम 3 आएंगे, ये गारंटी से कह रहा हूँ। ब्लड रिलेशन अकेला नहीं आएगा। कोई भी टेस्ट में आप उठा के देखोगे सर 3 एक ब्लड रिलेशन नहीं दिया होगा, 3 क्वेश्चन नहीं होंगे, नहीं तो 5 देंगे। ठीक है, हाँ 3 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से, हाँ। मतलब ये वाला टॉपिक ब्लड रिलेशन 3, डायरेक्शन 3 मिनिमम, हाँ। कोडिंग डिकोडिंग 3, ऑर्डरिंग रैंकिंग 3, इनइक्वालिटी 3, 3 एंड प्लस 3 to 5 वाली टॉपिक है। और ये टॉपिक आईएमपी ही माना जाता है उस हिसाब से। एक हुआ। इसके बाद में वो एब्स्ट्रैक्ट वाला एक पार्ट है आपका, कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। अब मैं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में सब कुछ ऐड करना चाहता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में क्या होगा कि वाटर इमेजेस, मिरर इमेजेस, वो सीरीज वाले डायग्राम वाला पैटर्न, कि नेक्स्ट ऑड मैन आउट सीरीज वाला आ रहा है, हाँ। तो इस पे कितने आने वाले हैं? इस पे 25 है। ये फिक्स है, ये कंफर्म 25 ही आता है। ये कभी कम नहीं होता और कभी ज्यादा नहीं होता। इसका गवर्नमेंट ही पहले कह देता है 25 लेना ही लेना इससे। ठीक है, तो आप देखो यहां से 25, यहां पर ये ऐसे मिला के ये पूरा सेट है। फिर इसके अलावा कौन सा टॉपिक अलग आएगा? डाइस आ जाएंगे, क्लॉक आएंगे, कैलेंडर आएंगे, हाँ। तो ये बाकी के जो टॉपिक है ना, जैसे इंसर्टिंग सीरीज आ गया, नंबर सीरीज कंप्लीशन आ गया, अल्फाबेटिकल सीरीज आ गए, बाकी सभी मिसलेनियस में। खाली डाइस वाला कुछ टॉपिक आपको ऐसे नजर आएगा। कैलेंडर 2 3 1 2 इस पे आएगा, कभी 5 मार्क्स नहीं जाएगा कैलेंडर। कैलेंडर क्लॉक 5 नहीं जाते हैं, 2 3 2 3 इसके खेलते हैं। लेकिन कौन सा आईएमपी है? डाइस आईएमपी है। डाइस में कौन सा आएगा? डाइस अगर आपने देखा होगा, डाइस में कौन सा आएगा कि एक डाइस को कट किया, और कट करने के बाद में उसके 3 कलर वाले कितने, 3 साइड वाले पेंटेड कितने, 2 साइड पेंटेड कितने, विदाउट पेंटेड कितने, ऐसा आएगा। और आपको अगर देखना ही है सब पेपर ओरिजिनल कैसा है, कल की टेस्ट देख लो। कल की पहली ओरिजिनल मॉक टेस्ट, ठीक है। 5 ओरिजिनल टेस्ट दूंगा बैक टू बैक, हाँ कंटिन्यू, साथ में विद डाउट सॉल्विंग, हाँ साथ में डाउट सॉल्विंग रखूंगा। वो देख लो, उसके बाद में आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा पेपर क्या चल रहा है। बट सिंसियरली टेस्ट देना, सुबह दो शाम दो, आपको जैसे टाइम मिला वैसे देना है।
हाँ अटल वाले सही है, अटल वाले ही टेस्ट दे रहा हूँ मैं आपको। मेमोरी बेस्ड तो मैंने पहले प्रोवाइड कर दिया, अगर आपको चाहिए तो मेमोरी बेस्ड वाला भी दिखा देता हूँ लास्ट ईयर के। मेमोरी बेस्ड का तो पीडीएफ ही बना के लाया हूँ ना मैं। ठीक है, अटल का ओरिजिनल टेस्ट भी आपको दे रहा हूँ, हाँ वैसे कि जैसे आपको आईडी बनाने की जरूरत है, मोबाइल ऐप पे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग ये देखना, मुझे चाहिए क्या, आपको एनी हाउ कंडीशन हर बच्चे ने 120 प्लस जाना है। ठीक है, 120, 200 में से 120, 120 मेरा अबाउट स्कोर आना चाहिए, तब जाके मेरा 80% के अबाउट तो आएगा। ठीक है, अगर किसी की स्पीड अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, तो डेफिनेटली 150 तो आसानी से क्रॉस कर ही सकते हो। 150 क्रॉस हुआ, 90 95 के आसपास आ गया। ठीक है, अब उसके आगे वाला जो 10 मार्क्स होता है ना, 10 20 मार्क्स, वो खेल तय करता है टॉप इंडिया में से किसी को मिलने वाला है कॉलेज। यानी किसी ने अगर मान लो कि ये रेंज है मार्क्स का 120 प्लस 80 85 के आसपास, उसके बाद में 150 के आसपास जो चले गया उनका मार्क्स हो जाएगा 90 95 के आसपास। 160 किसी ने टच कर दिया, 160 के आसपास रेंज में किसी ने खेला होगा या उसका स्कोर आ रहा होगा, तो समझ लेना उसकी रैंक जाएगी 99 परसेंटाइल, 98 100, ऐसे उसकी रैंक होने वाली है। तो आप तय करना आपका स्कोर कितना आ रहा है, आप टेस्ट दे होंगे तो आपको पता लगा होगा कि आपका रिजल्ट कितना आया था। और सर 165 के आसपास है तो 70 के आसपास चलेगा। ठीक है, ये स्कोर आएगा। परसेंटाइल और मार्क्स में डिफरेंस क्या होगा, मार्क्स अगर कम दिखे होंगे, परसेंटाइल उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मान लो किसी को मार्क्स मिल गए 70 मिला सर, 60 मिला, तो उसका परसेंटाइल थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा होगा, उसी के आसपास होगा। ठीक, ऐसा क्या दिया है, अमोल परचेस अ ब्रिस्ट वॉच विथ 20% डिस्काउंट ऑन द लेबल प्राइस। लेबल का मतलब क्या होता है, मार्क प्राइस, जो भी एमआरपी उसके ऊपर 20% तो डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, ही सोल्ड विथ 15% प्रॉफिट ऑन द लेबल प्राइस। लेबल प्राइस के ऊपर 15% का प्रॉफिट बना रहा है, लेबल के ऊपर, एमआरपी के ऊपर। अप्रोक्सीमेटली व्हाट हिज परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना होगा। देखिए यार एक बात समझ लो, हमारे पास एमआरपी दिया है, एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट मिलता है, तो मान लो एमआरपी की वैल्यू कितनी, 100 की, 100 की वैल्यू है, 100 पे कितना डिस्काउंट मिला, 20% का, तो कितने में परचेस किया, 80 रुपीज में, तो हम लोग कहेंगे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 80 रुपए आ गई, 80 रुपीज आ गई। लेकिन जब बेचने का काम हुआ तो वो क्या कर रहा है, लेबल प्राइस के ऊपर कितना परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है, 15, तो लेबल के ऊपर कमा रहा है, लेबल तो 100 है, तो हमारी बेचने की प्राइस कितनी हो जाएगी, 115 होगी। तो हमें पूछा गया प्रॉफिट कितना होगा, तो डेफिनेटली यही प्रॉफिट है। कितने रुपए का प्रॉफिट है, 35। तो 35 रुपए का प्रॉफिट किसके ऊपर बनेगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, कॉस्ट हमारा 80 है, इंटू क्या करेंगे 100, ये बात, ऐसा सवाल था। ठीक है, तो जैसे आप इसे सॉल्व करते हो, 20 से डिवाइड करूंगा 4 जार, ये कितना 5 जार, और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, अप्रोक्सीमेटली आंसर पूछने की बात हुई थी वैसे भी, तो मैं अप्रोक्सीमेटली आंसर लेता हूं। यहां पर 36 होता तो क्या बनता, 9, 9 इंटू 5 कितना 45, 45 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, 45 से थोड़ा सा कम, बताओ कौन सा, क्या, हाँ ना, तो 44 ही लेंगे ना, आंसर इज अ 44 ना, क्योंकि मैंने क्या कर रहा, यहां पर अगर मैंने नंबर इसको बढ़ाया होगा और फिर कैलकुलेशन किया तो मेरा आंसर बड़ा आएगा, मुझे उससे कम लेना है, ऐसा, तो ये आंसर था, देख लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने कल ही बताया था आप घर पे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप जितना जल्दी घर पे सॉल्व करोगे उतना टाइम मिल जाएगा। हाँ, सेशन के बाद में मैं ऐसा एक टाइम डिसाइड करूंगा जो रोज आपको उसी समय पीवाईक्यू ज्वाइन करना है। ठीक है, वो हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि डेली अभी होना जरूरी है यार। देखिए ये वाला सवाल, none of these, okay, हाँ, none of these, a टीवी शॉपकीपर सोल्ड अ टीवी सेट, इसकी प्राइस दी है, डिस्काउंट गिवन है ऑन अ डिस्काउंट ऑफ 8%, सेलिंग प्राइस है, a shopkeeper sold a TV set for a 17,940 on a discount of 8%, on a discount of 8%, जो भी ओरिजिनल है उसमें डिस्काउंट देके सेल कर दिया। ठीक है, एंड गेन 19.6%, गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ 19.6%। इफ द नो डिस्काउंट इज अलाउड देन व्हाट विल बी द गेन प्रॉफिट। देखो यार बात होती है, हमारा जो एमआरपी होता है वो 100 होता है, अगर कोई भी पर्सन ने डिस्काउंट दिया यानी एमआरपी में से कम किया, और डिस्काउंट देने के बाद बेच रहा है, मतलब वो उसकी हो जाती है सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट देने के बाद बची हुई अमाउंट यानी सेलिंग प्राइस। और वो कह रहा है डिस्काउंट दे दिया उसने कितना, 8%, तो भी उसने 8% दिया तो सेलिंग प्राइस ये होगी, और ये होने के बावजूद प्रॉफिट कितना हुआ 19.6 का। अगर डिस्काउंट नहीं देगा और बेचेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो हमें ये पूछा गया व्हाट विल बी द प्रॉफिट गेन, तो हमें इस नंबर का कोई भी जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज हमें नंबर थोड़ी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है,
परसेंटेज बताओ कितना है, तो हमें नंबर की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग खाली ये देखेंगे कि अगर मैंने 8% का डिस्काउंट दिया था तो मेरी एमआरपी कितनी होगी। 100 में से कितना माइनस करेंगे, 8 रुपए माइनस कर देंगे। 100 में से 8 कितना, 92, तो हम लोग कहेंगे 92% एमआरपी हो गई। लेकिन उस समय गेन कितना हुआ था, 19.6% गेन हुआ था। तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, बिकॉज सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, तो उसमें ऐड करते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 119.6 होगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ये 119.6 होगा। ये स्टेप समझ में, पहले ध्यान से देख लो क्या कर रहे हैं हम लोग, दोनों को कनेक्ट कैसे करता है। प्रॉफिट एंड लॉस होना बहुत जरूरी है। दोनों को कनेक्ट करने का तरीका है, अगर मैंने डिस्काउंट दिया, देखो यहां पर थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूं। एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट देने के बाद जो बचता है उसको कहते हैं सेलिंग, ठीक है, उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। कॉस्ट सेलिंग प्राइस ये एक तरीका। दूसरा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है आपका क्या, प्रॉफिट, ऐसे ही है। तो मैंने ये कहा कि अगर कॉस्ट प्राइस इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो इस केस में भी सेलिंग प्राइस का वैल्यू कैसे आएगा कि कॉस्ट प्राइस प्लस क्या होगा, गेन होगा। गेन यानी क्या, प्रॉफिट। तो हम लोग कहेंगे ये दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए यहाँ पर। तो हम लोगों ने ऐसे प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि अगर डिस्काउंट नहीं देंगे, तो डिस्काउंट नहीं देंगे तो एमआरपी कितना लगाएगा, 100%। तो उस समय गेन कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, ये निकालेंगे ऐसे। तो जब ये सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते समय देखिए थोड़ा कैलकुलेशन तो आने ही वाला है, ये गारंटेड है। 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, 4 से डिवाइड करूंगा, 4 टू जार 4 कितना, 3 जार, ठीक है, 4 3 जार, 4 कितना, 25 जार, 25 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे 23 से कोई डिवाइड होता है, होता है थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। कैसे, 23 1 जार, 23 6 जार, 114, 114 है कि नहीं। 114 जाने के बाद बचा कितना, 5, और 5 पे 6 तो 22 डबल जार, तो ये कितना होगा, 6.2 ही होगा। और 6.2 को 25 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 6.2 इंटू 25 ऐसा ही नंबर है। अब 25 टू जार 50, जीरो दिया, 5 कैरी हुआ, 25 6 जार कितना, 150, 150 प्लस कितना, 150 प्लस कितना है 5, तो 150 प्लस 5 कितना, 155। तो 155 लिखना पड़ेगा, यहां तक है, यहां पर पॉइंट देना पड़ेगा। यहां पर पॉइंट देने के बाद में हमारा सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई, 155 आई। अगर सेलिंग प्राइस मेरा 155 होता है, गेन कितना, 55, तो गेन इज अ 55%, जो कि दिया नहीं है। देन व्हाट इज द आंसर, नन ऑफ दिस। इसी नोट्स को रिवाइज कीजिए, अटल वाले जो मैथ्स में कंटेंट होंगे उतना ही पढ़ना है, बाकी मत पढ़ो, ठीक है। खाली नोट्स आपने जो मैंने पढ़ाया होगा, टीच किया होगा, उस समय आईएमपी कहीं पर किया होगा, उसको देख लेना, ठीक है। मैथ्स में ज्यादा पढ़ना नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अल्फ्रेड बाय ओल्ड स्टूडेंट, ये तो क्लास वाला ही लग रहा है, क्लास का एग्जाम्पल है कि नहीं। इतने में परचेस किया और 800 रुपए भी लगाए, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 5500। और फिर बेचते बेचते समय कितना, 5008। क्लास का ही कंटेंट है, क्लास में ही हुआ था। आंसर कितना है, बी, ये वाला ऑप्शन है, क्लास का कंटेंट है। हाँ, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी 72% मार्कअप ऑफ द फ्रिज। हाँ, फिर ये कह रहे थे शॉपकीपर अलो 25% डिस्काउंट ऑन द मार्कअप प्राइस ऑफ अ फ्रिज एंड सेल इट एट 20 प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फ्रिज इज 5000, then what is the cost price of the TV? देखो ये थोड़ा लाइन भी मिक्स कर दिया उसने। The cost price of a TV is a 72% markup price of a fridge. फ्रिज की अगर 100 है, तो ऐसे मान लेते हैं फ्रिज की वैल्यू 100 है, तो टीवी की वैल्यू कितनी होगी, 150 होगी, 172 होगा, परसेंटेज में 172 होगा। ये स्टेप समझ में आ रही। फिर कह रहा है शॉपकीपर वाला 20%, 25% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट ऑन द फ्रिज। हाँ, फ्रिज के ऊपर 25% डिस्काउंट दे दिया, तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितनी होगी इसकी, 20%, 25 द शॉपकीपर वाला 25% डिस्काउंट ऑन द मार्कअप प्राइस ऑफ अ फ्रिज। फ्रिज की कौन से, नहीं नहीं देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी 72% ऑफ मार्कअप प्राइस ऑफ अ फ्रिज। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी, कॉस्ट टीवी की कौन सी प्राइस बता रहा है, कॉस्ट प्राइस। हाँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी 72% मार्कअप, मतलब बढ़ गई। हाँ, मार्क प्राइस 72%, सॉरी मार्कअप नहीं करा है, लाइन क्या है,
मार्क प्राइस ऑफ अ फ्रिज, फ्रिज की एमआरपी के ऊपर। हाँ, तो फिर ये गड़बड़ चेंज ही हो जाएगा। ये अगर हमारी एमआरपी है 100, फ्रिज की एमआरपी 100 है, तो टीवी की कॉस्ट प्राइस सीपी कितनी होगी? 72 होगी। बढ़ा नहीं रहा है, हाँ 72 होगी। 72 है। द शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ अ फ्रिज। एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट दे दिया 25% का, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 75% का। एंड सेल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो प्रॉफिट भी हुआ 20% का। तो हम लोग कहेंगे सेलिंग प्राइस 120% इसका कॉस्ट प्राइस का। हाँ, सेलिंग प्राइस, हाँ ऐसे आ गए। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फ्रिज, फ्रिज की कॉस्ट प्राइस गिवन है, फ्रिज की कॉस्ट प्राइस कितना है? 5000। तो एक काम करता है, डायरेक्टली बनेगा, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, देखो समझो, ऐसे समझेगा। फ्रिज की क्या दी है? कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है? 5000। फ्रिज की कॉस्ट प्राइस 5000। अगर 5000 है, प्रॉफिट कितने का बना? 20%। 5000 है, प्रॉफिट बना 20%, डायरेक्ट लिखा हूं। 5000 प्राइस है, 20% का प्रॉफिट बना। 20% कैसे निकालते हैं? डिवाइड बाय 5 करने से। 5000 का 20% होता है 1000। 1000 ऐड करेंगे, 1000 ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना? 6000 का। यानी फ्रिज की सेलिंग प्राइस बनेगी 6000 की, जबकि परसेंटेज में कितना बता रहा है? 75%। तो हम लोग कहेंगे 75% का मतलब होता है 6000। अगर 75 का मतलब है 6000, तो हमें क्या फाइंड करना है? कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, किसका? टीवी का। टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट है? 72%। तो 72% की वैल्यू क्या आएगी? ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये अगर इसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसे सॉल्व करते समय 75 से डिवाइड कर सकता हूँ, देखिए कैसे। 75 का डबल कितना होगा? 150। 150 का डबल कितना? 300। और 300 का डबल कितना? 600। पहले 150 का डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई, बाद में 2 से मल्टीप्लाई, और बाद में 2 से मल्टीप्लाई, 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 1000। और ये कितना हो जाएगा? 75 का डबल 150, 150 का डबल 300, 300 का डबल 600। ठीक है, तो ये 8000, 80 इंटू 72 कर दो, कितना आ रहा है? 0, 8 2 16। लास्ट में 60 होगा, हाँ। 0 लगा है, 8 2 16, 1 कैरी, 8 7 56। 56 प्लस 1 कितना? 57। 5760 इज द आंसर। सी इज द ऑप्शन। अब यहां से समझ लो, शॉपकीपर ने बॉट कितना किया? 25 kg बिट। रेट कितने थे? 40 रुपीज। तो कितने रुपए का हो गया बिट? वेट की कीमत लगी होगी, कितने रुपए हो गया? 25 इंटू 40, कितना? 1000। 1000 के वीट बन गए, ठीक है। प्लस 10 kg कौन सा राइस मिक्स किया, तो इसका कितना हो गया? 500। यानी कॉस्ट प्राइस कितनी बन गई? 1500 रुपीज। ये स्टेप समझ में? 1500 रुपीज हमारी कॉस्ट प्राइस। ठीक रहे, मिक्स पर केजी एंड मिक्स देम, मिक्स कर दिया। सोल्ड 60% ऑफ द टोटल क्वांटिटी एट अ रेट ऑफ 50 रुपीज पर केजी। अगर टोटल क्वांटिटी की बात करें, ठीक है, अब टोटल क्वांटिटी कितना होगा? देखिए, टोटल क्वांटिटी की बात करेंगे, ये है हमारा 25, और ये है हमारा कितना? 10। 25 प्लस 10 कितना? 35। अब 35 का कितना केजी, कितना परसेंट सोल्ड करने की बात कर रहे हैं? 60%। 35 हमारा क्वांटिटी आ गई। 35 का आप आज से मान लो, 35 का 10%, 3.5, और 3.5 अगर 10% है तो हमें तो 60 चाहिए। 3.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 35 इंटू 6 ही कर दो आप। 6 करने का मतलब होता है डबल और ट्रिपल। 35 का डबल 70, और 70 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 इंटू 3 कितना? हाँ 21, तो सीधा 21 ही केजी है। ठीक है, 60% का मतलब कितना हो गया? 21 kg। और 21 kg जो आ रहा है, उसको सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी रखी है? 50 रुपीज। तो बताओ यार, सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो ये 0 हो गया, 5 1 5, 5 2 कितना? 10। ये यहाँ पर हो गया सेलिंग प्राइस, इसकी वैल्यू। फिर वो कह रहा है कि वो सेल करने के बाद रिमेनिंग जो बचेगा, रिमेनिंग को कितने में सेल करूं, जिससे ओवरऑल कितना परसेंट का प्रॉफिट होना चाहिए? 15% का। अब रिमेनिंग मान लो कितना केजी बचा है हमारे पास? 14 kg। और 14 kg को कितने में सेल करेंगे पता नहीं है। ओवरऑल प्रॉफिट आपको 15% कमाना है। 15% कमाने के लिए खाली समझेगा क्या करते हैं, इसका 10% कितना? 150। इसका 10% 150। हाँ, 5% कितना? 75। तो 150 और 75 की एडिशन कर दो। 150 प्लस 75 की एडिशन करेंगे, कितना होगा?
225, 225 होगा, सही है। तो 225 रुपये उसको कमाना है, 225 उसको ज्यादा कमाना है। अब 225 कमाने के लिए हम लोग ये कहेंगे, इसमें से अगर देखो 225 रुपये कमाना है कि नहीं, हाँ, तो 225 रुपये उसको एक्स्ट्रा आना चाहिए, ये उसकी बात है। तो यहां पर ऐसे कर सकते हैं, समझे, इन दोनों का डिफरेंस कितना, हाँ, 450 रुपीज, हाँ, 450 रुपीज, ये तो हो गया उसका न्यूट्रल, अभी 450। उसमें हमें 450 भी कवर करना है, प्लस उसके साथ में क्या करना है, 225 भी करना है, तो इसमें ये ऐड ही कर देते हैं। 14 इज इक्वल टू 450 प्लस कितना, 225, ऐड कर दो, कितना नंबर आएगा, 675, और 675 को एक 14 से डिवाइड करता, 14 1 जार 14, 14 कितना, 14 4 जार, 14 4 जार कितना यार, 56, 56 जाने के बाद बचेगा कितना, 11, 11 बचा, 11 पे ऊपर 5, 11 पे 5, तो 115, और 115 लगाएंगे तो फिर 8 जार, ठीक है, 8 जार आएगा, 48 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए। तो 48 पॉइंट समथिंग वाला कौन सा आंसर आएगा, डी आंसर है, ठीक है, कारण कि एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। लेंदी तो है। प्रदीप सेल्स एंड हेडफोन एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, इफ यू हैड बॉट 20% लेस and sold 1540 rupees less, then he could have gained 30%, ठीक है। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हेडफोन, ये अभी जैसे हुआ वैसे ही सवाल है, देखिए, हेडफोन को प्रॉफिट कितना बता रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 100, सेलिंग प्राइस कितना होगा 125, यहां तक स्टेप समझ में। वो कह रहा है इफ यू हैड बॉट इट 20% लेस, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 80, एंड सोल्ड फॉर इतने रुपए कम से बेचेगा, इतने रुपए कम से बेचेगा, देन ही कुड हैव गेन, गेन कितना मिला है 30, तो 30% गेन, यानी इसका 30% बढ़ाना पड़ेगा, इसका 30% बढ़ाना पड़ेगा, इसका 10% बताओ, 8 इंटू 3 कितना 24, 24 बढ़ा दो कितना आएगा 104, तो यहां पर सेलिंग प्राइस को इतनी है, तो हम लोग कहेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर, 21, तो 21 जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू दी है कितना 504 रुपए का, तो हमें पूछा है कि कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 100 की वैल्यू कितनी आएगी, ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक, ये वाला सवाल डिवाइड होगा, हो जाएगा, देखो कैसे होगा, 21 1 जार, 21 2 जार, कितना हो गया 42, 42 जाने का बचेगा 8, 8 के ऊपर 4, तो कितना 4 जार, ठीक है, 4 जार, 2400 इज द आंसर, तो 2400 वाला ऑप्शन ही नहीं है, कौन सा आंसर आएगा, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस इज आंसर। बट खाली एलिगेशन लगाते समय, एलिगेशन कब लगता है ये पहले समझ लो, एलिगेशन तब लगता है जब आपके पास सेम रेशियो हो जाए, सेम क्वांटिटी हो जाए, जैसे ये कौन सी कीमत है, ये कौन सी कीमत है, ये पर केजी है, बट पर केजी किसकी, ए की और बी की कॉस्ट प्राइस है, तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस निकालो तो एलिगेशन लग जाएगा। मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस निकालना है खाली, देखो ए की वैल्यू 20 रुपीज पर केजी, बी की वैल्यू 10 रुपीज पर केजी, ये कॉस्ट प्राइस है, हाँ, बात समझे, कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब हमें कॉस्ट प्राइस कैसे मिलेगा, उन्होंने बताया टोटल मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस कितनी है, मिक्सचर की कीमत कितनी है 2200 रुपीज, 2200, लेकिन उसमें ही प्रॉफिट कितना है, तो 600 ही माइनस करते हैं, तो 600 माइनस करेंगे तो ओरिजिनल कितना आएगा 1600, 1600 आएगा, 1600 कितने केजी का है 100, तो 1600 डिवाइड बाय 100 कर दो, मिक्सचर की ओरिजिनल कीमत मिलेगी, कितनी मिलेगी 16 रुपीज, तो हम लोग कहेंगे 16 रुपीज ये ओरिजिनल कीमत था, तो यहां पर लगाते हैं 16 रुपीज, स्टेप पहले चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी प्रॉफिट कितने का था 600 रुपीज का, बताओ यार रेशो 6, और यहां पर कितना 4, तो रेशो क्या आएगा 3:2 का आएगा, इसको भी थोड़ा सा आएंगे, रेशो में क्या होता है ना, जो लेटर पहले दिया जाता है उसको पहले लिखते हैं, और जो लेटर बाद में उसको बाद में, ऐसे जैसे नंबर दिया वैसे लिखेंगे, अगर मान लो बी पहले होता तो बी लिखते हैं, ठीक है। और एलिगेशन लगाने के लिए ये तीनों की प्राइस क्या होनी चाहिए, सेम यूनिट का होना चाहिए, मतलब ये यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस लगेगा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस है तो यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस लगना चाहिए, ये एलिगेशन का कंडीशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, if the seller sell goods at a discount of 15% on the MRP,
he make a profit of 2%. Which of the following conditions shall ensure that the seller said shall be able to make a profit of 20%? कंडीशन पूछा है कि कौन सा करेक्ट रहेगा। सेलर ने कहा कि वो गुड्स के ऊपर डिस्काउंट कितना मिला, 15%, और प्रॉफिट कितने का हुआ, 2% का। हाँ, अब प्रॉफिट 2% का हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंश्योर दैट ही सेड इज एबल टू प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 20% का। एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए आप। हाँ, एमआरपी डिस्काउंट एमआरपी वगैरह ऐसे कुछ तो दिया है। हम लोग कहेंगे कि अगर 15% ऑन एमआरपी पे डिस्काउंट देने के बाद 2% का प्रॉफिट मिलता है, तो उसने कहा कि उसको प्रॉफिट चाहिए 20% का, प्रॉफिट 20% का चाहिए, तो डिस्काउंट तो देना पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, पहला कह रहा है 5% डिस्काउंट ऑन एमआरपी पे मिलेगा, दूसरा कह रहा है 2% डिस्काउंट ऑन एमआरपी पे मिलेगा, इंक्रीज एमआरपी बाय 2% कह रहा है, 1% डिस्काउंट पे मिलेगा, सेल एट एमआरपी पे बता रहा है ऐसे। हाँ, क्या करेंगे, सीधा सीधा 15% अगर डिस्काउंट दूंगा तो ये होगा 85%, क्या होगा हमारा एमआरपी। ये स्टेप समझ में आ रही है, 85% एमआरपी। उस समय प्रॉफिट अगर 2% का होता है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 102 रुपए की। ठीक है, 102 रुपए की। हम लोग कहेंगे यहाँ पर आते हैं एमआरपी डायरेक्टली निकालना, बट प्रॉफिट कितना चाहिए, 20 का। 20 का चाहिए तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 120 का। उस समय एमआरपी कितना, ऐसे निकालेंगे। एमआरपी बढ़ा कम हुआ वो उस समय देख लेते हैं। यहाँ पर आते समय क्या होगा बताओ, किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से तो करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना 51, ये कितना 60, यहाँ पर हुआ। और कोई नंबर जिसको डिवाइड कर पाए, 51 60, और कोई ऐसा लग रहा है कि जहां पर डिवाइड होगा 17 से, 17 से होगा। 17 थ्री जार कितना, 81, सॉरी 17 थ्री जार कितना 51, और 17 फाइव जार कितना 85। ठीक है, 5 इंटू 3 वन जार कितना 3, 3 कितना 20, और 20 इंटू 5 कितना 100। तो एमआरपी कितनी आ गई, 100 ही है, तो 100 मतलब कोई डिस्काउंट मत दो, यानी कौन सा आंसर, सेलेक्ट एमआरपी। आईएमपी कर दो। ठीक है, नेक्स्ट। मर्चेंट हैज 1000 kg ऑफ शुगर, मर्चेंट के पास 1000 kg शुगर रखे हैं। वो कह रहा है पार्ट ऑफ इज स्टिल 8% प्रॉफिट एंड रेस्ट ऑफ द 18% प्रॉफिट। ठीक है, एंड ओवरऑल गेन इज अ 14%। तो डेफिनेटली यहां पर क्या लगा सकता है, एलिगेशन, परसेंटेज परसेंट। पहला कितना 8%, दूसरा कितना 18%, दोनों का कंबाइन कितना 14%, ये आ गया। देन द होल क्वांटिटी सोल्ड एट 18%, 18% का कितना आएगा प्रॉफिट में, तो 18% का निकालेंगे। तो बताओ डिफरेंस कितना, 4 का, यहां पर कितना 6 का, दोनों की एडिशन कितनी 10। तो 10 की वैल्यू कितनी बता रहा है, 1000, 10 यूनिट की वैल्यू है 1000, एलिगेशन ऐसे लिखता है, 10 यूनिट की वैल्यू 1000 kg है। हमें किसका चाहिए 18, 18 का कितना कितना है 6, तो 6 का मतलब कितना है, 10 का मतलब 1000, तो 6 का मतलब कितना 600, तो 600 इज आंसर। रुचा बनाना ही नहीं है इसको, क्या चल रहा है, आप देख लो वैसे। 600 इज आंसर है। ऑनलाइन में अभी जितने भी स्टूडेंट हैं, हाँ, मैं एक बार नेम चेक कर लेता हूँ। अनिकेत, हाँ, आपको ऑफलाइन ही आना है यार। हाँ, मैं अलाउ नहीं करूंगा, आज अलाउ कर रहा हूँ। अंकिता, ठीक है, अंकिता आप गाँव चले गए। अनुष्का, ट्राई कीजिए ऑफलाइन आने का। भावना आप ऑनलाइन से ज्वाइन करते हो। इनिशा ऑनलाइन है, खुशी ऑनलाइन है, नीलेश ऑनलाइन है, साक्षी, तनया, वैशाली, देखो जितने भी ऑफलाइन है उनको ऑफलाइन ही आना है। ठीक है, ट्राई करना, क्योंकि देखो आपके लिए तो पढ़ रहे हैं ना वहां पर। चलो नेक्स्ट, लास्ट सवाल आज के इसका, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस का आखिरी सवाल है। कौन से साल आया हुआ है, बनाओ यार, लास्ट, स्टार्ट। 2 मिनट ले लीजिएगा ऐसे।
ओके, कॉलेज एग्जाम। ऑप्शन ए, वन। ओके, इधर भावना इनका भी बना रहा है। इस बार का पेपर आप लोगों के लिए अच्छा क्या होगा कि वो सेक्शनल बना के रखेगा। नहीं तो लास्ट ईयर में ऐसा था, 106 क्वेश्चन मैथ्स का ही आया था आउट ऑफ द 200, उसके पहले 2 साल पहले। तो आपकी अच्छी चीज के आपको क्वांट 50 का ही ऊपर नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो एक थोड़ा सा अच्छा है, डिफिकल्ट जरूर करेगा, क्योंकि स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट है, और नॉर्मलाइजेशन जरूर लगाएगा। ठीक है, यानी आपने डिफिकल्ट स्लॉट आया तो आपका फायदा है, अगर आप एक्यूरेट है, आपको आता है तो। ठीक है, और अगर आपने स्टडी किया ही नहीं है तो उसमें सिंपल वाला में फायदा होता है। यानी कैसे, टेंटेटिवली ये देखा गया स्लॉट नंबर 1 जिनको आएगा, हॉल टिकट 1 जब आएगा, 1 अप्रैल को एग्जाम है, जो भी बच्चा 1 अप्रैल को जाएगा उनका पेपर मैक्सिमम लेवल पे सिंपल होता है। हाँ, बहुत सिंपल होता है। तो पहले लेवल में जितने भी स्टूडेंट अटेम्प्ट करेंगे तो सिंपल पेपर है, तो उसमें नहीं, कि बाकी जिन लोग क्लास नहीं ज्वाइन किया, स्टडी नहीं किया, उनका थोड़ा बहुत आ जाता है। लेवल नंबर 2 में अगर थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट हुआ तो नॉर्मलाइजेशन लगेगा स्ट्रॉन्ग। उसमें क्या हुआ, पेपर डिफिकल्ट था लेकिन कम स्कोर आया, तो रिजल्ट अच्छा लग जाएगा। आप ही की क्लास में क्या होगा, किसी स्टूडेंट पेपर एनालिसिस अगर चेक करेंगे, सर मेरा तो 60 ही अटेम्प्ट हुआ, हाँ पेपर नहीं हो रहा था, सॉल्व ही नहीं हो रहा था, और एक को लगा मेरा तो 120 के आसपास हुआ। हो सकता है रैंकिंग में 120 वाले का कम लग जाए, 60 वाले का ज्यादा लग जाए। ये भी हो सकता है, बिकॉज रीजन क्या है ना, आपका जो पेपर दिया गया उसमें टॉप कितने लोगों ने किया, उसका परसेंटाइल पे कैसा है, उस ओरिएंटेड है। तो मेनली क्या है ना, अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपने बहुत पहले से अगर क्लास अच्छी तरह से प्रिपेयर किया होगा, डिफिकल्ट आना अच्छा है, क्योंकि डिफिकल्ट आएगा तो बाकी से नहीं बनेगा, आपसे भी थोड़ा बहुत तो बनेगा। ठीक है, तो उसमें आपका ही फायदा है, सिंपल आए तो ड्रॉबैक। ठीक है, सिंपल वालों का रिजल्ट कम लगता है। एक्यूरेसी से, एक्यूरेसी से परसेंटाइल होगा, लेकिन उसमें नहीं, क्या कैसे करना है आपको, लास्ट में तो रिस्क लेनी ही पड़ेगी ना, ऐसे। ठीक, चलो, तो 1 इज द राइट आंसर। 1 कितने लोगों का है सर, वेरेंस? सेक्शन में तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज इस बार का गवर्नमेंट का वही है कि पूरा का पूरा एज इट इज देगा पेपर। मैथ्स, रीजनिंग पहला रहेगा, रीजनिंग, रीजनिंग इज अ लॉजिकल रीजनिंग जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे, और मैंने टॉपिक बताया। सेकंड इज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, 25 क्वेश्चन होगा। पैटर्न यही रखना, लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद में क्वांट एंड इंग्लिश, ऐसे। क्वांट डीए साथ में होगा, तो क्वांट डीए में ये टॉपिक पे ज्यादा वेटेज करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम लगता ही है। आप जहाँ देख रहे हो, कैसे भी करो टाइम लगेगा। आईएमपी करना चाहिए, आईएमपी करना चाहिए, मतलब कौन सा, डीआई बना लो। ठीक है, ये उठा लो। तो डीआई के लिए पढ़ रहा है अभी, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, डीआई इसमें लगता है, इस वजह से पढ़ा रहा हूँ। ठीक, चलो देखते हैं फास्ट ये वाला कंटेंट देखिए। क्या बताया, शॉपकीपर सेल 2 टेबल, शॉपकीपर ने 2 टेबल सेल किए, ईच परचेस एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ पी। हर एक की कॉस्ट प्राइस कितनी है, पी है। उसने कहा कि ईच प्रोसीड, सॉरी प्रोसीड, procured at a cost price of P to the Asif and Arif, huh, at a profit of 20% and loss of 20% respectively, as respectively। तो पहला पर्सन कौन है, आसिफ है, और दूसरा कौन है, आरिफ है। अब पहले इसके ऊपर देखो, दोनों का कॉस्ट प्राइस तो पी है, पहले के ऊपर क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, ऐसे मान लेता है, और दूसरे के ऊपर 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, ऐसे करता है। उसके बाद में रिस्पेक्टिवली आसिफ सेल टू इज टेबल टू द अदिति एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। आसिफ ने आगे अदिति को सेल किया 30% का प्रॉफिट से। ठीक है, 30% का प्रॉफिट, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में वाइल आरिफ सेल हिज टेबल टू द अलिफ एट अ लॉस ऑफ 30%। इसने लॉस हुआ कितना इसका, 30%, 30% का लॉस बना के वो आलिफ को सेल कर रहा है।
ठीक है, ये स्टेप आ गई यहां से। इफ द अमाउंट पेड बाय अदिल एंड अलिफ आर एक्स एंड वाई, मतलब इन लोगों ने जब इसको पैसे दिए तो इन्होंने एक्स दिया और इसने वाई दिया, ये बता रहा है ऐसे। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय क्या, पी, ऐसे दे दिया एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय पी। सीधा सीधा क्या करता है, पी की वैल्यू कितनी मानेंगे, 100। ठीक है, वही सवाल अच्छा रहेगा, पी की वैल्यू 100 मान लो। अगर पी की वैल्यू 100 है तो इसको 100 में आया, इसको 100 में आया। ठीक है, 100 में उसने वो मतलब वो टेप ओनर ने सेल किया था, 100 उसकी कॉस्ट प्राइस थी। इसको जब सेल किया तो इसको सेल करते समय कितने में सेल किया, 120 में। दुकानदार ने इसको सेल किया तो कितने में, 80 में। चलो यहां तक आ गए। इन्होंने आगे सेल किया, तो इसने क्या बताया, कितना परसेंट का प्रॉफिट बताया, 30%। 30% का प्रॉफिट बताएगा तो इसका 30% लेना पड़ेगा। इसका 10% कितना यार, 12 इंटू 3 कितना, 36। 36 ऐड करेंगे, तो नंबर कितना होगा, 156। यहां से 156 हो गया। इसमें क्या हुआ कि इसने 30% का लॉस हुआ। इसका 10% कितना, 8 इंटू 3 कितना, 24 रुपए कम करेंगे, 24 रुपए कम करेंगे तो कितना होगा, 20 कम करो तो 60 में से 4 कम करो, 66 रुपए। तो ये बन गया हमारे पास नंबर। ये क्लियर है। अब हमें ये बताना है व्हाट इज द रेशियो, अरे हाँ 56, सॉरी ये तो कितना 56। तो ये नंबर तो वैसे ही बना है कि 156 में से 56 डिवाइडेड बाय 100, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 इज द राइट आंसर, 1 वाला ही करेक्ट था।